हेलो स्टूडेंट, डिफेंस एनसीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में समझेंगे। समझना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए बेसिक से समझते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है जो कभी भी ऊपर जा सकता है और कभी भी नीचे आ सकता है। तो इसके ऊपर हमने कुछ पार्टिकल रख दिए जिससे ये ना तो ऊपर जा सके ना नीचे आ सके। तो पार्टिकल की वजह से जो इसका प्रेशर है वो बढ़ गया। अब इस कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल है इस पिस्टन पर प्रेशर डालेंगे, लेकिन जब यहाँ हमने वज़न रख दिया तो वो प्रेशर लग नहीं पा रहा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ का प्रेशर भी 50 है तो यहाँ का प्रेशर भी 50 ही होगा। ठीक है। अगर हम एक पार्टिकल हटा दें तो यहाँ 49 रहेगा, तो यहाँ भी 49 हो जाएगा। अगर दूसरा हटा दें तो यहाँ 48 हो गया, तो यहाँ भी 48 ही हो जाएगा। अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए अगर हम इस जो ये पार्टिकल रखे हैं, अगर हम इसे एकदम से हटा दें तो ये पिस्टन यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब एंड पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन इस प्रोसेस को होने में अधिक समय लगेगा क्योंकि हम एक एक पार्टिकल हटा रहे थे। ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने सारे पार्टिकल एक साथ हटा दिए और ये पिस्टन एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस को होने में कम समय लगता है क्योंकि हमने सारे पार्टिकल एकदम से हटा दिए और ये पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा। इसका एक्सटर्नल फोर्स अधिक होता है इंटरनल फोर्स की अपेक्षा, लेकिन इसका जो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। या तो फिर इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर से हम जल गिराते हैं तो ये जो पिस्टन है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर और नीचे आ जाएगा, और गिराएंगे तो अब इसे हम रोक भी सकते हैं बीच बीच में। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हमने ईंट का टुकड़ा गिरा दिया, ईंट का टुकड़ा रख दिया तो ये पिस्टन एकदम से नीचे आ जाएगा, लेकिन दोबारा से उसी अवस्था में नहीं जा सकता क्योंकि ये जो ईंट का टुकड़ा है इसकी अपेक्षा बहुत भारी है। लेकिन हम ये जो प्रोसेस होगा ये धीरे धीरे होगा क्योंकि हम जल गिराएंगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर दोबारा गिराएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। लेकिन अगर हमने एक बार ईंट रख दी तो ये एकदम से नीचे आ जाएगा। चलिए अभी इसके डिफरेंस देख लेते हैं। यह वेरी स्लो प्रोसेस है क्योंकि देखिए हम इसमें एक एक पार्टिकल हटाएंगे। ठीक है। तो इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस है, यह फास्ट होता है क्योंकि देखिए अगर हमने सारे पार्टिकल एकदम से हटा दिए तो पिस्टन एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को होने में अधिक समय लगता है। अधिक समय कैसे लगेगा, क्योंकि हम एक एक पार्टिकल हटा रहे हैं। ठीक है। एक एक पार्टिकल हटा रहे हैं तो वज़न धीरे धीरे कम होगा। यहाँ 49 है तो यहाँ भी 49 होगा, फिर दूसरा हटाएंगे तो 48 होगा, तो यहाँ भी 48 होगा। एकदम से नहीं कर सकते हैं। इस प्रोसेस को होने में कम समय लगता है। कम समय कैसे लगेगा, मान लीजिए हमने एक ईंट का टुकड़ा एक बार इसके ऊपर रख दिया, वज़न डाल दिया तो एकदम से नीचे आ जाएगा। हम इसे धीरे धीरे नहीं कर सकते, जैसे इस तरह कर दे, पानी डाल रहे थे और धीरे धीरे नीचे आ रहा था, फिर पानी डाल रहे थे, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ऐसे नहीं कर सकते। हमने इसमें एक बार वज़न डाल दिया तो एकदम से नीचे आ जाएगा, दोबारा से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स इक्वल या कम होता है। देखिए अगर हमने एक पार्टिकल हटाया तो यहाँ 49 है तो यहाँ भी 49 ही होगा। ठीक है। फिर दूसरा हटाया तो यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 ही होगा। यह एक आइडियल सैद्धांतिक प्रोसेस है। ठीक है। और ये एक रियल प्रोसेस है, इसे हम रियली में भी कर सकते हैं। ठीक है। यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है क्योंकि सिर्फ इसे हम सोच सकते हैं। ठीक है। यह प्रैक्टिकली संभव है क्योंकि इसे हम रियल में भी कर सकते हैं। ठीक है।